सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में समझते हैं कि क्लोजर क्या है। सपोज करो आपके पास एक पीस ऑफ कोड है जिसके अंदर एक आउटर फंक्शन नाम का फंक्शन बना रखा है। उसके पास दो चीजें हैं, एक है वेरिएबल काउंट और एक है इनर फंक्शन। वेरिएबल काउंट जो ऊपर वाले फंक्शन के पास वेरिएबल है उसको प्रिंट कर रहा है। तो जब भी कोई स्क्रिप्ट लोड होती है इनिशियली उसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है विच इज कॉल्ड ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद उस स्क्रिप्ट के लोड होने के बाद जितनी बार कोई फंक्शन कॉल होता है उसका एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है विच इज कॉल्ड फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट लोड है। उसके बाद जब हमने फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट लोड है। अब इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कोड इवैल्यूएशन, स्टेट, लेक्सिकल एनवायरनमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लेक्सिकल एनवायरनमेंट के ऊपर क्योंकि इसी के थ्रू हम क्लोजर अब आते हैं नीचे और अपने इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन के लेक्सिकल एनवायरनमेंट को हम एक्सपैंड करते हैं। तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट अगेन दो चीज़ें होल्ड करता है। एक होता है एनवायरनमेंट रिकॉर्ड, यानी उस फंक्शन के अंदर जितनी भी और फंक्शन बॉडीज या वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स एक्सेट्रा हैं उनको होल्ड करता है। उसके साथ साथ उसके आउटर स्कोप का यानी उसके पेरेंट स्कोप या पेरेंट फंक्शन का जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट होता है उसकी एड्रेस को होल्ड करता है। तो ये हो गया मेरे इनर फंक्शन का लेक्सिकल। उसके बाद आउटर फंक्शन का लेक्सिकल एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो उसके अंदर भी अगेन एनवायरनमेंट रिकॉर्ड है। अब इसके अंदर आ जाता है काउंट फंक्शन का काउंट वेरिएबल, क्योंकि याद करो पेरेंट वाले हमारे फंक्शन के पास एक काउंट वेरिएबल था और उसके साथ साथ एक फंक्शन था। तो इनर फंक्शन ऑब्जेक्ट और काउंट वेरिएबल दो चीज़ों को ये स्टोर कर रहा है। अब आते हैं अगेन अपने इनर फंक्शन पे। क्योंकि इनर फंक्शन जो है आउटर फंक्शन के लेक्सिकल एनवायरनमेंट के एड्रेस को होल्ड कर रहा है तो ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, यानी कि उसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट। एंड क्योंकि इनर फंक्शन जो है वो आउटर फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया था तो ये अगेन पॉइंट कर रहा है हमारे इनर फंक्शन। और जो काउंट वेरिएबल है उसका एक्सेस मिल जाता है इनर फंक्शन को। डिक्लेयर वो आउटर फंक्शन में हुआ था बट क्योंकि इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट का जो एड्रेस है या फिर जो स्कोप है वो इनर फंक्शन के पास भी है तो इनर फंक्शन भी इस काउंट वेरिएबल एक्सेस कर पाए। इवन इफ आउटर फंक्शन का काम अब खत्म भी हो जाता है तब भी इसको गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कहीं ना कहीं इनर फंक्शन इसको अपने आउटर इन्वायरमेंट के अंदर अलाइव रखा है, यानी कि इसको यूज कर रहा है। तो बेसिकली क्लोजर अगर मैं कंक्लूड करूँ तो क्लोजर का मतलब होता है किसी भी फंक्शन अपनी इंफॉर्मेशन उसके साथ साथ उसके आउटर स्कोप की वेरिएबल्स का एक्सेस टुगेदर इज कॉल्ड क्लोजर। तो यानी कि यहाँ पे ये इनर फंक्शन एक क्लोजर फॉर्म कर रहा है जिसके अंदर इसके पेरेंट फंक्शन की वेरिएबल्स का एक्सेस है, इसके साथ साथ इसके खुद के वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस का एक्सेस है। एंड दैट्स व्हाई इनर फंक्शन के अंदर भी हम उस काउंट वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं जो कि हमने पेरेंट वाले फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया था, क्योंकि इनर फंक्शन इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ क्लोजर। आपको क्या करना है, इस कोड को रन करना है एंड मुझे बताना है कि इसका आउटपुट। आई होप आपको क्लोजर समझ में आया होगा। इफ यस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।